राम राम दोस्तों। ये सबसे बढ़िया क्लास है क्योंकि यहाँ सीट बड़ी अच्छी है। अरे हाँ, सीट गड़बड़ कर रही थी। क्या हम लोग शुरू कर ले? कुर्सी का मामला है। चलिए, कल की क्लास में हम लोग ये सीख रहे थे मेमोरी अलोकेशन, है ना। पहले मुझे बताइए, हमारी जो मेमोरी है जिसमें हमें मेमोरी चाहिए, ये कौन सी मेमोरी की बात होती है, रैम की या रोम की? रैम की। लल्ला जल्दी से बैठिए। कंप्यूटर में कोई भी काम हो, लाली, ओ लाली, कंप्यूटर में कोई भी जगह लेनी हो, जगह स्पेस चाहिए, तो वो आपकी रैम होगी। रैम हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है? रैम में काम करना या रैम को एक्सेस करना, ये जिम्मेदारी कंपाइलर की या ओएस की है? ओएस की। तो खेल समझिएगा, मेमोरी अलोकेशन का ये मतलब होता है कि मेमोरी लेने का डिसीजन किसका होगा। कई बार कंपाइलर डिसीजन ले लेता है और ओएस को बताता है और ओएस ऑक्यूपाई करेगा। इस वाले मेथड को क्या बोलते हैं? स्टैटिक। कई बार होता है कि कंपाइलर कुछ नहीं बोल रहा, सब कुछ ओएस ही फाइनल कर रहा है। ये कौन होता है? डायनामिक। फायदा क्या मिलता है? स्टैटिक वाला जो अलोकेशन है उसको हम लोग बदल नहीं सकते, पर डायनामिक वाला जो अलोकेशन है उसको बदला जा सकता है। क्या मेरी बात क्लियर है? जब आप इंटीजर ए लिखते हैं तो 2 बाइट ऑक्यूपाई होती है, इंटीजर टाइप होता है, नाम ए होता है। ये सब कुछ फाइनल करने वाला है कंपाइलर, और कंपाइलर सब कुछ फाइनल करके ये किसको दे देता है? ओएस को, और ओएस मेमोरी ले लेता है। लेकिन अगर मैं डीएमए की बात करूं, डायनामिक एलोकेशन की, तो वहां पर हमारे पास सी प्लस प्लस में 2 ऑप्शन है, न्यू और डिलीट। और सी के अंदर 4 ऑप्शन है। सी वाले चारों ऑप्शन सीपीपी में आ गए। इसका मतलब सीपीपी में टोटल कितना हो गया? 6। सबसे पहला है आपके पास में एम अलॉक। कल हमने क्वेश्चन किया था, तो मुझे बताइए, सोच समझ के बताइएगा, मेमोरी जब हम लोग ऑक्यूपाई करते हैं, अरे क्या था, साथ साथ बोलिए, मेमोरी ऑक्यूपाई करने के लिए 3 जानकारी चाहिए: नेम, साइज, टाइप। तो बताइए नाम क्या है? ए। वहां देख के बताइए साइज क्या है और टाइप क्या है? इंटीजर। ठीक है ना। यही काम मैं करवा सकता हूं एम अलॉक से। क्या करवा सकता हूं? तो बताइए एम अलॉक के अंदर क्या लिखी जाती है? साइज। ठीक है। टाइप कहां लिखा जाता है? आगे। चलिए, तो मुझे बताइए एम अलॉक क्या लौटाता है? वैल्यू लौटाता है मेमोरी लेने के बाद में, या उसका स्टार्टिंग एड्रेस? स्टार्टिंग एड्रेस लौटाता है। तो एक लाइन और लिख लीजिए, साथ साथ बोलिए, एम अलॉक मेमोरी लेने के बाद स्टार्टिंग एड्रेस लौटाता है। स्टार्टिंग एड्रेस लौटाता है। मान लो इसने ले लिया, हमने लिखा यहां पर 8, तो भाई ने कितनी बाइट ली होगी? 8। कितनी बाइट ली होगी? 8। 8 का जो स्टार्टिंग एड्रेस है, मैं मान लेता हूं 100, 101, तो ये स्टार्टिंग एड्रेस लौटाएगा। पर ये जो एड्रेस लौटा रहा है, बताइए इसका टाइप क्या है? बोलो। एम अलॉग जो एड्रेस लौटाता है, ठीक है, उसका टाइप उसका टाइप कुछ नहीं होता, वॉइड स्टार होता है, जिसको हम क्या करते हैं? टाइप कास्ट। क्या करते हैं? अपने हिसाब से बदलते हैं। ठीक है। तो चलिए यहां पर देखिएगा, हमने लिखा एम अलॉग। क्या लिखा? बताइए मैंने कितनी बाइट खाई है?
4, तो ये आ गई 4 बाइट। स्टार्टिंग एड्रेस 100 मान लू, तो भाई ने वापस क्या लौटाया है 100, पर उसका टाइप क्या था? आप कहोगे सब उसका टाइप क्या था? वॉइड स्टार। क्या नाम था उसका? मतलब कोई टाइप था ही नहीं। अब मैं आपसे पूछता हूं इसका टाइप क्या फाइनल करना है? एक फ्लोट बना दूं या 2 इंटीजर? अगर 2 इंटीजर बनाना चाहते हो तो आपको टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? तो अब हमारे पास में ये डायग्राम बन जाएगा। तो हमारे पास 4 बाइट तो है, लेकिन 4 बाइट के कितने टुकड़े हो जाएंगे? 2। 2 इंटीजर बन जाएंगे। तो बताइए, वापस पढ़ो। एम अलॉग मेमोरी लेने के बाद स्टार्टिंग एड्रेस लौटाता है जिसका टाइप कुछ नहीं, वॉइड स्टार है। वॉइड का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं। और हम लोग उसको टाइप कास्ट करते हैं, उसको टाइप बताते हैं कि भी 4 बाइट का क्या करना है ना भाई। तो ये वाला आपको याद रहेगा। किसी ने बीसीआई का पुराना पेपर देखा है? देखा होता तो आप लोग तुरंत बोल देते सर ये पुराने साल में यही आया था, अगर देखा होता तो। और देखा भी है तो याद नहीं होता है, हाँ है ना? अगर देख लेना, याद कर लेना, और ये आपका आ गया। ठीक है ना? पुराने सालों का पेपर अवेलेबल है। ठीक है? अगर किसी के पास पेड प्लान है जीपीटी का, तो उसका एनालिसिस उससे पूछ लेना, और एनालिसिस करते समय आगे लिख देना विजन। क्या लिख देना? वो आपको सब कुछ बता देगा कि ये पेपर यहां यहां से टॉपिक उठाया गया है और ये टॉपिक के ऊपर आने की दोबारा संभावना कितनी % रहेगी। एआई का संपूर्ण उपयोग करना सीख जाए। खाली कब तक हम लोग फोटो को काली से गोरी करते रहेंगे? हम लोग फोटो एडिट करने के अलावा उखाड़ा क्या आज तक? इंस्टाग्राम पे बहुत सी एआई रील आती है, क्या बनवाते हैं? क्या रे मैं आलू हूं रे, यही तो बनाते हैं। करते क्या? यही आता है ना, तू मुझे काट के खाएगा रे। देखिए रील किसने देखी होगी? तो बहुत से लोगों को यही बनवाते रह जाएंगे। एआई बहुत कुछ कर सकता है, फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकता है, पेपर प्रिडिक्ट कर सकता है, पर उसके लिए आपको प्रॉम्प्ट सीखना पड़ता है। जैसे हम लोग सी सीखते हैं ना, वैसे प्रॉम्प्ट सीखना पड़ता है। अभी मेरा वही चल रहा है इन दिनों, प्रॉम्प्ट एनालिसिस। प्रॉम्प्ट कैसे सीखते हैं? मतलब आपको प्रॉम्प्ट लेगा ऐसे तो लिखते हैं कि मैं एक फोटो अपलोड कर रहा हूं, उसको प्लीज गोरा कर दो। नहीं, ऐसे ये प्रॉम्प्ट नहीं होते। प्रॉम्प्ट देने का तरीका होता है। चलिए, तो अब हमने 2 चीज बता दी है कि साहब 4 बाइट है। ये शुरू में मुझे वॉइड दिया जिसको मैंने अपने हिसाब से बदलकर 2 इंटीजर बनवा लिए। अब मुझे नाम चाहिए। नाम देने की शक्ति इंटीजर में होती है या पॉइंटर में होती है? पॉइंटर में। जिस तरह की मेमोरी होगी उस तरह का क्या होगा? पॉइंटर। बोलो, पॉइंटर पी बनेगा, इसको पॉइंट करेगा। पहले को वो नाम, पहले को वह नाम स्टार पी देगा, या पी 0 देगा, या 0 पी देगा। अगले का पी 1 होगा, 1 पी होगा। अब आपके पास सब कुछ रेडी है। अब आप इसके अंदर वैल्यू 200 नाम बता दिए, वैल्यू 200 प्रिंट करो, जो करना है करो। चलो, छोटा सा डायग्राम और एक छोटी सी लाइन लिखो। ये पिछले साल आ चुका है तो शायद इस बार नहीं आएगा रे। रिपीट नहीं होगा ये वापस। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट नहीं होते। क्या हुआ? हो जाते हैं पर कम चांस है। पर आपको ये पता होना चाहिए कि ये वापस एक एड्रेस लौटाता है, और एड्रेस का टाइप क्या होगा? वॉइड स्टार। मतलब नथिंग। आप इसको अपने हिसाब से मोल्ड कर दो, अपने हिसाब से बदल दो। प्रॉपर जीपीटी पर अपलोड करके क्या लिखना है? प्रॉम्प्ट लिखना है। और प्रॉम्प्ट को दोस्तों सीखा जाता है। ठीक है? अभी काफी महीने हो गए मैं इसी चीज पर काम करता हूं। प्रॉम्प्ट कैसे लिखें, क्या कीवर्ड लिखें, कैसे लिखें, प्लस का यूज कब करना है, माइनस कब करना है, स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश, डबल कोट्स। ठीक है? बिल्कुल एसक्यूएल क्वेरी जैसा होता है ये। आप जैसे क्वेरी में लिखते हो ना, जैसे आप क्वेरी लिखोगे वैसा आंसर मिलेगा। प्रॉम्प्ट भी वही है।
तो ये लाइन जो है ये पिछली बार आ चुकी है, पर आपको समझ में आनी चाहिए, क्या पता इस बार आ जाए या इसके आसपास कुछ आ जाए। आ जाओ भाई। क्लास में घुसते समय टीचर को देखा जाता है सबसे पहले। अरे एआई प्रॉम्प्ट पढ़ना पड़ता है दोस्त। क्या सबने लिख लिया? एक लाइन और लिखेंगे। बोलो, एम अलॉग मेमोरी लेने के बाद, ठीक है, या मेमोरी लेने पर उसको इनिशियलाइज नहीं करता। मतलब इसमें शुरू शुरू में क्या रहता है? गार्बेज। क्या रहता है? तो एम अलॉग द्वारा ली गई मेमोरी का इनिशियलाइजेशन नहीं होता, मतलब वो वैल्यू खुद ब खुद सेट नहीं करेगा, तो वो हमारे पास में क्या रहेगा? गार्बेज। शायद ये मैंने कल लिखवाया कि नहीं लिखवाया मुझे याद नहीं है। लिखवा दिया? इनिशियलाइज नहीं करता, मैंने समझाया होगा, शायद लिखवाया नहीं होगा, तो लिख लो, कोई बात नहीं। बोलो, एम अलॉग मेमोरी लेने के बाद, मेमोरी लेने के बाद उसे इनिशियलाइज नहीं करता। इनिशियलाइज नहीं, इनिशियलाइज का मतलब है वैल्यू सेट नहीं करता, वैल्यू सेट नहीं करता है। अगर वैल्यू सेट नहीं करी है तो भाई बाई डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहेगी? तो बाई डिफॉल्ट वैल्यू गार्बेज रहेगी। बस ये दो लाइनें आपके एग्जाम में आने लायक है। क्वेश्चन प्रोग्राम का नहीं देगा वो, ज्यादा से ज्यादा आपको सिंटेक्स दे देगा जो मैंने आपको लिखवाया है। इससे ज्यादा वो आपको कोई बहुत टिपिकल एग्जांपल या कोई लेंथी एग्जांपल नहीं देगा। अरे ये बंद हो गया क्या चलते चलते? अच्छा यहां पर है। विजन, आप अपने प्रॉम्प्ट में विजन जरूर लिखिएगा। विजन थिंक टू एक्स ऐसे लिखिएगा शब्द। नहीं ये तो कुछ और पूछ रहे, ये तो पूछे प्रॉम्प्ट के लिए क्या है। हटा लू क्या मैं? चलो एम अलॉग सीख गए आप लोग, कैसे लिखते हैं, क्या मतलब है, और दो कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये मेमोरी को इनिशियलाइज नहीं करता, नंबर टू ये क्या लौटाता है। ठीक है ना? चलिए अब बात करते हैं सी अलॉक की। किसकी? छोटा सा टॉपिक है, दो लाइन में समझ जाएगा। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा सी अलॉक। क्या रहेगा? साथ साथ बोलिए, यह एक, फटाफट बोल के खत्म करो, यह एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जो डैश हेडर फाइल में है। तो बता सकते हैं ये कौन सी हेडर फाइल में है? स्टैंडर्ड लाइब्रेरी डॉट एच, ये बनेगा पहला। ये आपको याद होना चाहिए दोस्त, ये फैक्ट है, याद रखना पड़ेगा। क्या कर लोगे? दूसरा बोलो, सी अलॉक मेमोरी लेने के बाद ठीक है, स्टार्टिंग एड्रेस लौटाता है, स्टार्टिंग एड्रेस लौटाता है जिसका टाइप कुछ नहीं होता। तो बताइए क्या लिखूं? वॉइड
आगे स्टार, वॉइड का मतलब है वैल्यू और वॉइड स्टार का मतलब है एड्रेस। तो हम लोग किसकी टाइप कास्टिंग कर रहे हैं? वॉइड स्टार की। साथ साथ बोलिए, सी अलॉक मेमोरी लेने के बाद मेमोरी को डिफॉल्ट वैल्यू से सेट करता है, इनिशियलाइज करता है। इंटीजर है तो वैल्यू क्या सेट होगी? 0। इंटीजर है तो वैल्यू क्या सेट होती है? फ्लोट या डबल है तो 0.0। करेक्टर है तो नल, करेक्टर है तो स्ट्रिंग है तो नल। क्या मेरी बात समझ गए? तो डिफॉल्ट वैल्यू समझ गए, अगर इंटीजर टाइप बनाओगे तो 0 सेट करेगा। ठीक है ना भाई? ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको डिफॉल्ट वैल्यू पता है ना? नहीं पता है तो साथ साथ बोल लो या लिख लेते हैं। डिफॉल्ट वैल्यूज क्या होती है? साथ साथ बोलो, इंटीजर की वैल्यू क्या होती है? डिफॉल्ट 0। फ्लोट ले ले तो आपका 0.0f, अगर डबल ले ले तो 0.0, अगर करेक्टर या स्ट्रिंग ले ले तो नल। करेक्ट है? चलो स्ट्रिंग के लिए मैं और डिफाइन कर देता हूं। बोलो, स्ट्रिंग में जो नल है वो ये वाला नल है। अगर बोलो पॉइंटर है तो भी क्या आता है? नल। करेक्ट है? ये है डिफॉल्ट वैल्यू से सेट करेगा। अब आप जैसा बनवाओगे वैसे वो वैल्यू सेट करके दे देगा। अगर आप करेक्टर बनाते हो तो वैल्यू नल सेट करके दे देगा, डबल बनाते हो तो ये, और ये बनाते हो तो ये वैल्यू सेट करके देगा। ठीक है? लास्ट इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर खत्म है। बोलो, सी अलॉक ब्लॉक में मेमोरी अलोकेट करता है। क्या अलोकेट करता है? किस में करता है? ब्लॉक में। ताकि ताकि एरे बनाना आसान हो। क्या हो? आसान हो। ब्लॉक में लेगा ये। क्या लेगा ये? ब्लॉक में लेगा। तो आपको एरे बनाने में आसानी होगी। एम अनलॉक के साथ एरे बनाने में घाटा होता, वहां दिमाग लगाना पड़ता है। कैसे? ध्यान से देखिएगा। ये है एम अनलॉक। क्या है ये? मैंने लिखा 7, तो बताइए टोटल कितनी बाइट मिलेगी? 7। 1 2 3 4 5 6 होगी 7। 1 2 3 4 5 6 7। चलिए, अब बताइए, मैं इसका एरे बनाना चाहता हूं। इंटीजर एरे बनाऊं या फ्लोट एरे बनाऊं? आप बताइए। फ्लोट एरे बना दूं? तो बताइए, फ्लोट में हर एरे की साइज कितनी बाइट होगी? 4। तो मैं इसका फ्लोट एरे बना रहा हूं। कौन सा एरे? फ्लोट एरे बना रहा हूं। ये देखिए लल्ला, अरे लल्ला पीछे पड़ जाता है ये। बोलो, 4 का एक एरे, एक फ्लोट बन गया। अब बताओ, क्या 3 का फ्लोट बनेगा? नहीं। क्या गड़बड़ हो गई? अब क्या करोगे आप? 3 का तो फ्लोट बना नहीं सकते, एक एक्स्ट्रा ले नहीं सकते, और एक 3 छोड़ रहे हो तो 3 का वेस्ट कर दे रहे हो आप। तो मामला कभी नहीं बैठेगा ढंग से अगर आपने दिमाग नहीं लगाया तो। या तो फिर आप, जब पता हो आपको कि मुझे फ्लोट एरे लेना है, तो 4 ले लो, 8 ले लो, 16 ले लो। ठीक है ना भाई? अब मान लो लल्ला, ये देखो, हंसने के पहले, अरे ये बैठी भी कहाँ, उड़ नहीं रही। अरे कुछ तो है, ये वापस वहीं जाएगी। हाँ अब आई। बोलो, अगर हमने इंटीजर लिया होता, 7 बाइट से टोटल कितने इंटीजर बना सकते हो? 1 2 3। इसका क्या करोगे? तो सब बताइए, एरे बनाने के लिए बढ़िया तरीका कौन होगा? सी अलॉक। बस यही रीजन है। तो सी अलॉक की खास बातें, पहला, सी अलॉक मेमोरी को इनिशियलाइज करता है और टुकड़ों में मेमोरी खाता है। किसमें खाता है? टुकड़ों में खाता है। और जब टुकड़ों में खाओगे तो लफड़ेज खत्म आपका। ठीक है? चलिए, मैं बताता हूं उसको कैसे लिखते हैं। एम अलॉक लिखना आता है आपको?
एम अलॉक लिखना आता दोस्त? तो हेल्प करो, बताइए, बोलो एम अलॉक। एम अलॉक 8 बाइट 4 इंटीजर, ठीक है, वापस लिख देता हूं, बोलो एम अलॉक 8 बाइट 4 इंटीजर बन जाएंगे, और नाम क्या पकड़ा दिया है, ए, है ना? अब यहां पर 8 की जगह 9 हो गया तो गड़बड़ होगी कि नहीं होगी? ठीक है, अब देखो सी अलॉक कैसे लिखते हैं, सेम टू सेम है, बोलो सी अलॉक, एम अलॉक की जगह क्या लिख देना, एम अलॉक भी वॉइड स्टार लौटाता है, ये भी वॉइड स्टार लौटाता है, तो आपको टाइप कास्टिंग तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है, आपको नाम भी देना पड़ेगा, सब कुछ सेम है, सिर्फ फर्क आ जाएगा कि यहां पर एम अलॉक में एक आइटम आता था, यहां पर 2 आइटम आएंगे। कितना आइटम आएंगे? पहला आएगा ब्लॉक, क्या आएगा, फिर आ जाएगा साइज, क्या जाएगा, ये हो गया टाइप, और ये हो गया यहां पर टाइप। ये इसका सिंटेक्स है। तो बताओ कितने का एरो बनाकर दिखाऊं? एक एरो बनाऊं क्या? चलिए एक एरो बनाते हैं, बोलो सी अलॉक, कितने का एरो बनाऊं, एक एलिमेंट लूं, 2 लूं, 4 लूं, 5 लूं? 5 एलिमेंट ले लो, 5 एलिमेंट ले लिए, हर एलिमेंट की साइज कितनी रखूं मैं, 2 बाइट, ये लो भैया 2 बाइट, तो कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट, कितने हो गए, ब्लॉक कितने हो गए, 5, और हर एलिमेंट की साइज कितनी है, 2, तो मुझे बता सकते हो टोटल मेमोरी साइज क्या होगी? टोटल मेमोरी साइज हो जाएगी 10 बाइट, 5 इंटू 2 बराबर 10 बाइट। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? फिर बताइए, अगर मुझे 2-2 के बनाने हैं तो इंटीजर ही बनाऊंगा, और ये पड़ गया इसका नाम, ये बन गया इंटीजर। बोलो ऐसा करने पर वो 5 ब्लॉक लेगा, कितने ब्लॉक लेगा, हर ब्लॉक की साइज कितनी रखेगी, 2 बाइट 2 बाइट 2 बाइट 2 बाइट, ठीक है। क्या सी अलॉक वैल्यू लेने के बाद उसको इनिशियलाइज करता है? यस, इंटीजर है तो वो क्या इनिशियलाइज करेगा, 0 0 0 0, ठीक है। चलिए, और इसको नाम हमने क्या दे दिया है, ए, क्या दे दिया है, तो इसका नाम क्या होगा, A0 A1 A2 A3 A4। क्या आपका ये बन गया एरे? तो एरे बन गया, नाम आपके पास में, आप वैल्यू डालो फेंको करो, वो आपकी इच्छा, बस यही चीजें ध्यान रखनी है। तो एक बार याद कर लेते हैं, एग्जाम में आने की संभावना है, क्योंकि पिछली बार एम अलॉक आया था। तो सी अलॉक के बारे में पहला क्वेश्चन किस हेडर फाइल में है, मेमोरी लेने के बाद में आपको ये वापस स्टार्टिंग एड्रेस लौटाता है, उसका टाइप क्या है, वॉइड स्टार। इसका मतलब हमें टाइप कास्ट तो करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा टाइप। ये जो मेमोरी लेता है, तो क्या मेमोरी लेने के बाद में उसकी वैल्यू गार्बेज सेट करता है या कोई डिफॉल्ट वैल्यू से सेट करता है? डिफॉल्ट से सेट करता है। ये एक मेमोरी लेता है या ब्लॉक में मेमोरी लेता है? और लास्ट क्वेश्चन, इसकी फुल फॉर्म, सी का मतलब, एम का मतलब होता है मेमोरी, क्या होता है दोस्त, मेमोरी एलोकेशन, ये होता है कंटिग्यूअस, क्या होता है, कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन। यही से बनता है सी अलॉक। कंटिग्यूअस का मतलब है लगातार, क्या है, चलो लिख लो सारी कहानी और ये खत्म। हाँ बिल्कुल, छाप लो। प्रदीप सिंह पूछ रहे हैं सर एक्सप्लेन कर दो, बताओ क्या एक्सप्लेन करूं? अरे ऑनलाइन वाले दोस्त, तो आप तो उसी में फंसे पड़े हो अभी तक, प्रॉम्प्ट में। अरे भाई प्रॉम्प्ट को छोड़ो यार, प्रॉम्प्ट क्या काम का आएगा जब आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे? क्या करोगे क्वेश्चन जानकर जब सॉल्व ही नहीं कर पाओ? हाँ, ये वाला नहीं, हाँ 108 कह सकते हो। मेमोरी हमेशा लगातार ली जाती है,
वो भी एक के बाद एक लेगा, ये भी एक के बाद लेगा, लेकिन ये टुकड़े लेता ना, तो टुकड़े अलग अलग हो सकते थे लॉजिकली देखा जाए तो। ये कहता मैं एक साथ टुकड़े लूंगा, बात वही हुई। अल्टीमेटली 10 बाइट उसमें भी लगातार है, इसमें भी 10 बाइट लगातार है, पर यहां जो टुकड़े बोल रहे हैं ना, उसको हम लोग कह रहे हैं वो टुकड़े लगातार बन रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुरेंद्र सिंह राठौड़। ये आपने अपनी तरफ कर लिया पूरा पंखा। वो चल रहा है क्या लाली? या बस ऐसे मुंह खोल के बैठा है वो? चल रहा है? आ रहा है। नहीं, सफोकेशन हो जाएगा, क्योंकि एसी इतने पावरफुल है नहीं जितने पावरफुल हम लोग हैं। हाँ, आप तो ज्यादा पावरफुल हो, जो नाते नहीं है वो ज्यादा पावरफुल होते हैं। ठीक है, गुंजन कह रहे हैं कि एम अनलॉक सी अनलॉक की ली गई मेमोरी गार्बेज लेता है, वो एक बार बता दो। देखो, अगर कोई मेमोरी लेता है, देखो गुंजन ध्यान से सुनना, अगर मैं वॉलेट खरीद कर किसी को गिफ्ट करता हूं तो मैं हूं एम अनलॉक। अगर मैं किसी का वॉलेट खरीद कर उसमें पैसे डालकर फिर इसको गिफ्ट करता हूं तो वो है सी अनलॉक। सी अनलॉक थोड़ा सा ज्यादा समझदार है, ये खाली वॉलेट किसी को नहीं देगा, ये पहले पैसे डालेगा अंदर, ठीक है ना? उसी तरह से एम अनलॉक कुछ नहीं है, अगर कचरा है तो कचरे के साथ में, जैसे जब नए पर्स लेते हैं लड़कियां, तो आपके अखबार ठूसे हुए आते हैं, नया हैंडबैग देख लो अखबार ठूसे रहेंगे दुनिया भर के। तो कुछ लोग हैं जो अखबार के साथ ही किसी को गिफ्ट दे देते हैं, और कुछ लोग समझदार है जो अखबार निकाल कर पैसा डाल के फिर गिफ्ट देते हैं। तो बताइए कौन है जो अखबार के साथ गिफ्ट देता है? आपका नाम नहीं पूछ रहा हूं, एम और सी अलोक पूछ रहा हूं। एम अलोक, वो कचरे के साथ ही गिफ्ट दे देता है, वो जो कचरा है वही गार्बेज है। और एक है जो पहले वो कचरा निकालेगा, उसमें 100-200 रुपए या 51 रुपए या जो भी है वो डालेगा फिर पकड़ाएगा। तो बताइए वो कौन है? वो सी अलोक है। अच्छा, देवी मैं कहता हूं अगर आप शादीशुदा है तो कम से कम आपको कंप्यूटर साइंस के 80% टॉपिक तो यूं समझ में आ जाएंगे। याद रखना बहुत आसान है, जरूरी होती है। बाद में विषय करने तो जल्दी होता है सिलेक्शन। देखो मेरा समझाने का तरीका वही है जो भुगत भोगी है। हटा लू क्या? लिख लिया सबने? नहीं, वो जो एक्स्ट्रा स्पेस होता है ना, वो हमारा कंपाइलर टू कंपाइलर वेरी करता है कि वो लेगा या नहीं लेगा। वो बहुत दिक्कत की बात है, वो हर कंपाइलर में वही चीज इंटरनली बदलती है? मैं आपको बताता हूं, देखो, आपने कभी सुना है कि अभी सी का जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो सी 2023 है, C23 ना? स्टूडेंट मुझसे कई बार पूछते हैं सर इसमें और उसमें फर्क क्या है? तो सिंटेक्स का फर्क नहीं है, सारा फर्क होता है इंटरनल का। अगर आप ओएस पढ़ते हो तो ओएस में एक कंसेप्ट पढ़ा होगा कि जब कोई भी प्रोसेस चलता है, कोई भी कंपाइलर का है, कोई भी सॉफ्टवेयर, उसके लिए रैम में पहले से ही जगह तय होती है ना? ऐसा नहीं है जैसे 4 GB की रैम है और मेरे पास ऐसा हो ही नहीं सकता है कि 4 GB की रैम है और मेरा सॉफ्टवेयर 4 GB ले ले। उसके लिए फिक्स कर रखा होता है कि तू 1 GB लेगा, 4 GB में से 1 GB तेरा, वो उससे बाहर नहीं जाएगा। उस केस में आपके पास जो मेमोरी अंदर की तरफ पड़ी है, उसका फ्रेगमेंटेशन और डिफ्रेगमेंटेशन की जरूरत पड़ेगी हमें बार बार। वो सब कुछ ओएस पर डिपेंडेंट है, तो लैंग्वेज इस चीज से फ्री होता है। क्या ये चेंज हो गया क्या ऑटोमेटिक? पहले बताओ ये लिख लिया क्या? कैर में, हाँ, नल, ये नल होता है, ये नल करेक्टर है और ये नल मैक्रो है। इसे बोलते हैं नल करेक्टर। क्या बोलते हैं दोस्त? नल करेक्टर। और ये चीज कहलाती है नल मैक्रो। ये मैक्रो है, नल मैक्रो है।
फर्क बस इतना है कि एक इनिशियलाइज करता है, एक इनिशियलाइज नहीं करता। एक एक साथ मेमोरी खाता है, एक टुकड़ों में मेमोरी खाता है। एक में एरे बनाना मुश्किल है और एक में एरे बनाना आसान है। यह है डिफरेंस मनीष। चलिए, मैक्रो। मैक्रो मैंने आपको इसी में पढ़ाया ना, हैश डिफाइन वाले दो चार नहीं पढ़ाए? पढ़ा लेंगे इसमें, किसी में एक में पढ़ाना होता है पढ़ा लूंगा। चलिए, ये लिख के सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बाकी है पॉइंटर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, इसमें नल मैक्रो, ऊपर वाले में नल करेक्टर। चलिए, ये डायग्राम जरूर बनाइएगा। कैलॉग का सिंटेक्स है और ये मेमोरी लेने के बाद में वैल्यू 0 से सेट करता है। एक तो क्या गर्मी ज्यादा है, एक तो ये भी कारण, दूसरा एसी कम टन के हैं, और तीसरा नहीं नहीं है। अरे चलिए, एक छोटू सा प्रोग्राम बनाते हैं ताकि अगली बार मैं उसी प्रोग्राम को आगे काम में ले सकूं। आप यहाँ आ जाओ ताकि आपको दिखने में आसानी हो, मैं आराम से बैठ पाऊंगा फिर। ये मैया क्या होता है? जाट है? जाट, जाटों में है ना, गोत्र है ये। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। हाँ, समझ गया। साइज हमेशा वन ले लो, और जब भी हम लोग लिंक लिस्ट बनाते हैं ना, वन ले लो। जब भी ये फंक्शन में डाल देंगे, क्रिएट अ नोड नाम का फंक्शन में। जब भी मुझे एक नया नोड चाहिए होगा, क्रिएट फंक्शन को कॉल करूंगा, ये बना के दे देगा। बस यही करना होता है, पूरा खेल फंक्शन का ये है। क्या मैं आगे बढ़ूं? ये देख के छोटू सा प्रोग्राम देख लें और आप मेरी हेल्प करेंगे। ये देखें दोस्त, एक बार और समझ लो, क्योंकि पिछली बार सी अलॉग पर क्वेश्चन ज्यादा अच्छे बनते हैं। कौन सी लैंग्वेज चल रही है? सी, ठीक है। बोलो हैश इंक्लूड, मुझे दोस्त दिख नहीं रहा है तो आप मेरी हेल्प करते रहना, ठीक है ना? stdio.h कौन सी? ये मैं, चलो C++ ले लेता हूँ।
C++ ले लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। आईओ स्ट्रीम क्या ले लेता हूं? मुझे बताओ अपने ये जो मेमोरी वाले फंक्शन है, ठीक है, आई नहीं है, INCLUD सही है। अब हम लोग लिखेंगे, एक लिखेंगे stdlib, ठीक है, और एक लिखेंगे कौन आईओ, क्या लिखेंगे? कैसी? चलो चलो यहां लिखा void main, क्या लिखा दोस्त? सबसे पहले हम लोग बनाएंगे जाड़ो, क्या बनाएंगे? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो मुझे यूज करना है सी अलॉग, लाली मुझे 3 का इंटीजर बनाना है, 3 एलिमेंट चाहिए इंटीजर एरे में। तो बताइए यहां क्या लिखूं अंदर, बताइए। मुझे 3 एलिमेंट चाहिए, हर किसी की साइज 2 चाहिए, 2,3 या 3,2? 3,2। बताइए अगर इंटीजर एरे बनाना हो तो आगे मैं फ्लोट स्टार लिखूं या इंट लिखूं? बस काफी है या स्टार बाकी है? इसको नाम देना है, नाम मैं देता हूं ए, क्या नाम देता हूं? अब मुझे ए को इंट बनाना है या ए को इंट स्टार ए बनाना है? अगर ऐसा करेंगे तो बताइए आपके पास में एक एरे बन जाएगा, सबकी वैल्यू 0 0 सेट। तो मुझे बताइए A1 A0 का मान कितना है, कितना आएगा? 0। अच्छा ऊपर, ठीक है, चलिए सेव कर लेते हैं, nona.cpp। तो वैल्यू क्या आ गई? 0। ठीक है, अब मैं सब में वैल्यू ठूस रहा हूं, क्या ठूस रहा हूं दोस्तों? वैल्यू ठूस रहा हूं। तो बताइए A0 के अंदर मैंने कितना ठूसा? 10। कंट्रोल इंसर्ट शिफ्ट इंसर्ट, कंट्रोल इंसर्ट शिफ्ट इंसर्ट। मुझे बताइए 1 और 2, 1 के अंदर वैल्यू 2C 20 और इसके अंदर 2C 30, ठीक है ना? चलिए अब मैं इसको करता हूं प्रिंट लूप से। किससे प्रिंट करता हूं? आपको पूरा प्रोग्राम नहीं बनाना है, मैं आपको कुछ समझाने वाला हूं, इसके लिए थोड़ा सा वेट करना है आपको, ठीक है। यहां लिखा हुआ है इंटीजर आई, क्या लिखा हुआ है? तो मुझे बताइए आई की वैल्यू कितनी सेट? 0 से सेट कर दूं मैं एक बार? मुझे बताओ, मुझे 0 से चलना है, 0 1 और 2। तो बताइए यहां से मुझे 0 से लेकर कहां तक चलना है? 2 तक। तो मेरे हाथ में है, मैं इक्वल टू 2 भी लिख सकता हूं और चाहूं तो लेस देन 3 भी लिखूं, बात एक ही होगी ना? 3 से पहले पहले चलो या 2 तक चलो, बात एक ही है। और आई प्लस प्लस। अगर मैं लूप में एक भी लाइन नहीं लिखता हूं तो बताइए ये एरर देगा या एक लाइन मानेगा? तो बताइए आई की वैल्यू सबसे पहले क्या होगी? 0, फिर होगी 1, फिर होगी 2 और 3 पर आउट हो जाएगा। और यहां मैंने क्या लिख दिया? आई। चलिए अब इसको चलाकर देखते हैं। तो बताइए आउटपुट में क्या आएगा? 10 20 30, क्या जाएगा? क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? तो एरे बनाया जिनकी वैल्यू 0 0 थी, फिर मैंने 10 20 30 डाला और तीनों को एक साथ प्रिंट कर दिया। अब मुझे जरूरत लगी कि मुझे 5 का एरे चाहिए। किसका चाहिए? वो 5 एलिमेंट चाहिए थे, लेकिन मेरे पास 3 का ही है। मुझे बताओ ये तरीका स्टैटिक वाला चल रहा है या डायनेमिक चल रहा है? डायनेमिक। और डायनेमिक का फायदा क्या है? हम लोग जब चाहें बदल सकते हैं। तो अभी ये 3 का एलिमेंट का एरे है, मुझे 5 एलिमेंट चाहिए। तो अब हमें साइज को बढ़ाना या घटाना है? बढ़ाना है। बोलो साइज को बढ़ाना या घटाना हो तो तीसरा फंक्शन री अनलॉक काम आता है। एम अनलॉक और सी अनलॉक मेमोरी खाते हैं। अब मैंने एम अनलॉक से खाऊं चाहे सी अनलॉक से खाऊं, खा तो चुका हूं मैं। अब मेरे पास जो भी मेमोरी है, अब मैं उसको एक्सपांड करना चाहता हूं, चलते हुए प्रोग्राम में उसको बदलना चाहता हूं। तो अब मैं यूज करूंगा री अनलॉक। क्या यूज करूंगा? बोलो री अनलॉक भी मेमोरी खाएगा। अब मैं आपसे सब पूछूंगा, वर्बली पूछूंगा मैं आपसे। बोलो ये स्टार्टिंग एड्रेस लौटाएगा जिसका टाइप होगा नथिंग, आंसर बताओ, वॉइड स्टार। और इस वॉइड स्टार को मैं इंटीजर एरे में बदलना चाहता हूं ताकि नया इंटीजर एरे बने, है ना? तो बताइए यहां पर टोटल कितनी साइज है? 6 बाइट।
अब मुझे टोटल कितनी चाहिए 5 एलिमेंट के लिए? 10। तो यहां पर 2 चीज लिखते हैं, बोलो 10 बाइट खाऊंगा। 10 बाइट में 10 बाइट में ऊपर की जो 6 बाइट है, तो ये 10 बाइट अलग लूं या ये, नहीं मैं क्या समझाऊं मैं, चलो मैं आपको डायग्राम से समझाता हूं, बड़ा अच्छा लगेगा आपको, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। बोलो ए ने सी अलोक ने कितनी बाइट खाई है? 6। 3 एलिमेंट थे, 6 बाइट। ठीक है, वैल्यू क्या थी? 10, 20, 30। ठीक है ना, ये टोटल 2 बाइट, 2 बाइट, 2 बाइट। बोलो साथ साथ बोलो, री अलोक 10 बाइट खाएगा, 5 इंटीजर बनेंगे। और मैं क्या चाहता हूं, ये नया बने, है ना, ये नया बनेगा। पर हम लोग बताइए, ये अलग बनाकर इसको हटाएंगे या फिर इसको कॉपी भी करना जरूरी है ना? एक्सपांड कब होगा? जब मैं नया बनाऊंगा या ये वैल्यू यहां ठूस दूं तो मैं कहूंगा ये एक्सपांड हो गया। वैल्यू ठूसनी कि नहीं ठूसनी? तो अगर मान लो कि ये वैल्यू यहां आ जाए 10, ये यहां आ जाए 20 और ये यहां आ जाए 30 और इसको मैं डिलीट कर दूं, तो क्या आपको ये नहीं लग रहा कि मेरा पहले 3 का था 5 का हो गया? तो वैल्यू डालना जरूरी है ना? तो बोलो री अनलॉक में पहले से ही अलोकेटेड मेमोरी को लिखना जरूरी है ताकि वो कॉपी कर सके। तो हमारे पास में पहले जो मेमोरी थी वो थी ए नाम से, दिख रही है आपको ए नाम से मेमोरी? अब मैंने इसको बोला कि 10 बाइट खाना और 10 में तू ए को कॉपी कर ले। किसको कॉपी कर ले? ए को कॉपी कर ले। तो बोलो ए पूरा कॉपी होगा। ठीक है, 6 के 6 बाइट कॉपी हो गए, पीछे बच्चे 4 बाइट। क्या बच्चे? 4 बाइट। और इसको मैंने नाम दे दिया है इंटीजर स्टार पी। चलिए एक बार और समझाता हूं। ये देखिए दोस्त, बहुत आसान कंसेप्ट है रीअनलॉक का, फिर मैं आपको सब कुछ पूछूंगा। ठीक है, चलिए मैंने लिखा सी अलॉक। क्या लिखा दोस्तों? और मैंने बोला कि मुझे 3 एलिमेंट चाहिए 2 साइज के। ठीक है ना, 2-2 किलो के कितने पैकेट चाहिए? 3 पैकेट चाहिए। क्या ठूसना है? इंटीजर। तो बोलो ऐसा करने पर टोटल कितनी बाइट आएगी? 6। 6 बाइट के कितने टुकड़े बनेंगे? 3 टुकड़े बनेंगे। कितने किलो के पैकेट के? 2-2 किलो के 3 पैकेट। क्या यहां तक ठीक है? बोलो नाम हमने क्या पकड़ा दिया? ए। वैल्यू क्या डाली थी? 10, 20, 30। अब आप कहते हो सर मुझे 2 एलिमेंट और चाहिए, तो मैं बोलो एक बार मेमोरी खाने के बाद दोबारा इसमें जोड़ नहीं सकते। तो हम लोग क्या करते हैं? चालाकी करते हैं, हम लोग लिखते हैं री अलोकेशन। क्या कहते हैं? जैसे मान लो आप में से कई लोग हैं जो आके यहाँ पर पीजी वगैरह में रुके थे, हॉस्टल में रुके थे, खाना वाना खाया, मामला नहीं बैठा, तो आपने अपना पीजी रीअलोकेट कर लिया, चेंज कर लिया, दूसरे में चले गए। कितने लोग हैं जिन्होंने एक एक बार पीजी चेंज कर चुके हैं, हॉस्टल पीजी रूम वगैरह? तो आप वहां पर एडजस्ट नहीं हुए तो कहीं और चले गए। तो बोलो मेरे पास में 5 चाहिए पर हमें तो 2 ही 3 ही मिले, तो मैं क्या करूंगा? चालाकी करूंगा, मैं बोलूंगा मुझे 10 बाइट चाहिए। क्या चाहिए? 10 बाइट चाहिए। बोलो 10 बाइट के इंटीजर बनाए तो कितने बनेंगे? 5। और यहां हम लोग लिखेंगे इसका नाम ए। क्या लिखेंगे? बोलो ए लिखने से, और ये कहीं और बना हुआ है 200 पर, ठीक है ना भाई? बोलो ए लिखने से ए के मेंबर स्वतः बिना मेहनत के ऑटोमेटिक स्वयं आ जाएंगे। ठीक है, और यहां पर मैं लिख देता हूं इंटीजर पी। क्या लिख देता हूं? बस यही है रीअलोकेशन। क्या है ये? सर मुझे 3 कमरे थे, अब मुझे ज्यादा बड़ी जगह चाहिए, परिवार बढ़ गया है, तो 5 कमरे वाला कोई दूसरा मकान ढूंढा, ये तीनों का यहाँ पर शिफ्ट कर लिया, 2 नए रूम मिल जाएंगे आपको। यही है जैसे हम लोग रात दिन करते ना, ये वैसे कर रहा है। एक अलमारी मान लो जिसमें 3 खंड थे, अब आपके तीनों फुल हो गए, एक नई अलमारी लानी है, 5 की लाए अलग जगह से, तीनों के कहाँ गया रे? तीनों अलमारी के कपड़े इसमें शिफ्ट कर दिए, 2 खाने खाली बच गए, अब खाने खाली खानों यूज करो। यही होता है रीअलॉक का सिद्धांत। क्या होता है ये?
तो मुझे बताइए, अब मैंने यहां पर P नाम दे दिया है, तो बोल लो P0 की वैल्यू, P0 की वैल्यू A0 वाली तो होगी। तो यह है P0, P1, 0, 1, 2, 3, 4। तो मुझे बस ये देखकर बता दो, आंसर दे देना लास्ट में, ठीक है भाई, आंसर लास्ट में दे देना। P4 में मैंने डाला है P, सॉरी, P3 में मैंने डाला है 100। कोई बात नहीं, ये तो दिख रहा है। चलिए, P3 हो गया 4, इसमें मैंने डाला है 200। क्या डाल दिया? 200 डाला है। और इस लूप को कंट्रोल इंसर्ट के, कंट्रोल सॉरी शिफ्ट डिलीट, शिफ्ट इंसर्ट, इस लूप को मैंने चलाया है 0 से लेकर 5 तक। ठीक है, अब एक ही जगह P कर देते हैं। चलिए अब साथ साथ बोल लो क्या हुआ। अच्छा, री अलॉक, ठीक है ना भाई। चलिए बोलो, सबसे पहले दो दो के 3 टुकड़े लिए, पहले टुकड़े में 10 डाला, दूसरे में 20, तीसरे में 30। अब हमने 10 बाइट ली, 5 टुकड़े बनाए, 3 टुकड़े कॉपी पेस्ट कर दिए, 2 टुकड़े में 100 और 200 डाला। तो बताइए लास्ट में आंसर, मैं 500 को छाप के देख रहा हूं, तो बताइए सबसे पहले आंसर क्या छपेगा दोस्त? बोलो, अच्छी साथ साथ दिखा दो दोनों को। बोलो सबसे पहले क्या छपेगा? 10, फिर 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 तो पहले 3 का था, अब 5 का हो गया। तो क्या आपको री अलॉक समझ में आ गया? चलो री अलॉक के ऊपर मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, अगर वो जवाब दे दिया तो ये इतनी मेहनत हमारी काम आ जाएगी दोस्त। चलिए अब पढ़ते हैं री अलॉक। क्या चीज? हाँ, सब कुछ रन टाइम है, कंपाइल टाइम पर तो सिर्फ सिंटेक्स चेकिंग होगी ना भाई। कंपाइलर सिर्फ सिंटेक्स चेक करेगा और कुछ चेक नहीं करेगा। तीसरा है री अलॉक। क्या है? बोलो फुल फॉर्म क्या है? री अलोकेशन, दोबारा अलोकेशन करना। तो चलिए पहले क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए लल्ला। साथ साथ यह फंक्शन डैश हेडर फाइल में है। तो बताइए आपको अगर कोई चूज करना पड़ा तो क्या लिखाओगे? स्टैंडर्ड लाइब्रेरी डॉट एच। अगला बोलो, यह, बोलो री अलॉक मेमोरी लेने के बाद लेने के बाद स्टार्टिंग एड्रेस लौटाता है, स्टार्टिंग एड्रेस लौटाता है, जिसका टाइप डैश कुछ नहीं होता है। क्या लिखूं? वॉइड। जितनों फंक्शन एड्रेस लौटाएंगे और सबको हमें बदलना पड़ेगा, इनका कोई टाइप नहीं होता। इसका मतलब तीनों फंक्शन से पहले हमें टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। आप जितने भी एग्जाम देख लो, तीनों के अंदर चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, हमेशा क्या जरूरत पड़ती है? टाइप कास्टिंग की, क्योंकि ये कोई कुछ नहीं लौटा रहा, कुछ नहीं बता रहा कि मेमोरी कैसी है। चलिए, क्या ये आपका हो गया? ओके, चलिए वापस आते हैं यहां पर। दोस्त, अगर मैं ये वैल्यू नहीं डालता, तो पहले 3 एलिमेंट थे, अब 5 हो गए, 3 कॉपी भी हो चुके हैं, लास्ट के 2 एलिमेंट में वैल्यू नहीं है, लास्ट के 2 वैल्यू में एलिमेंट नहीं है। अरे यार, एक मिनट, इसको सेव कर लेते हैं, नहीं तो ये पुरानी वैल्यू देता रहेगा। ऑल्ट एक्स, खुल गया क्या? खुल गया क्या? वहां कोने में खुल रहा है क्या?
बोलो कंपाइल, रन, आउटपुट। देखो पहले 3 थे, अब कितने हो गए? 5। ये 3 के 3 कॉपी हो गए। कहां गए? ये रहे 3 के 3 क्या हो गए? अब ये जो 2 बच्चे हैं उसमें मैंने वैल्यू नहीं डाली, छाप लिया। आउटपुट देख के बताओ इसकी वैल्यू क्या होती है? गार्बेज या जीरोस? जीरोस। बोलो री अलॉक मेमोरी लेने के बाद उसे इनिशियलाइज करता है या नहीं करता है? इनिशियलाइज करता है या नहीं करता? करता है। और कैसे करेगा? जैसा आप लोग जानते हो। लिखते कैसे हैं? ये रहा इसका सिंटेक्स। अब मैं आपसे सिंटेक्स पूछ लेता हूं। ये है री अलॉक। री अलॉक के अंदर एक आइटम आएगा या 2 आइटम आएंगे? 2 आइटम आएंगे। चलो बहुत बढ़िया। कौन कौन से आएंगे? जिसको कॉपी करना है, जिसको बढ़ाना या घटाना है ना? इसे कहते हैं प्रीवियस अलोकेटेड मेमोरी। प्रीवियस, जो पहले ले रखी, जिसको बढ़ाना घटाना है उसका नाम है ना मेमोरी। और यहां क्या आती है? न्यू साइज। क्या आएगी? आगे क्या आएगा? टाइप स्टार। क्या आ जाएगा? और इसके आगे आ जाएगा टाइप, जो भी आप लोग चाहते हो। स्टार, नाम ले लो पी। ये इसका सिंटेक्स है। क्या है इसका? लिख डालिए। इसी के साथ में आपके तीनों खत्म। हाँ पीछे कर लेता हूं। हाँ एक मिनट। देखो एक एक लाइन के टॉपिक है और हर किसी क्वेश्चन पर 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, 2 या 3, इससे ज्यादा नहीं बनेंगे। तो एम अनलॉक पर 3, सी अनलॉक पर 3 और इस पर 3, 3 क्वेश्चन याद करने, 3 लाइनें याद करनी है। और ये आने की संभावना है क्योंकि पिछले पेपर में एलोकेशन से मेमोरी एलोकेशन से आया था। तो उन्होंने पिछली बार एम अनलॉक पकड़ा दिया या सी अनलॉक पकड़ा दिया, तो बच्चा जो है वो हमारे लिए बचा हुआ है। कल मैं पेपर एनालिसिस करवा रहा था तो एक क्वेश्चन मेरे सामने, ठीक है ना, एक क्वेश्चन मेरे सामने, 100 पेपर एक साथ में एनालिसिस कर रहा था मैं। तो बताइए एक क्वेश्चन कितनी बार आया होगा? नहीं, ऐसा भी नहीं। 70 बार, 70% आने के चांस। वो है ब्लूटूथ से निकलने वाली तरंगों की फ्रीक्वेंसी कितने हर्ज होती है? 2.4 किलो हर्ज, 2.4 मेगा हर्ज, 2.4 गीगा हर्ज। ठीक है। तो वो क्वेश्चन बार बार सामने आया, बार बार। आंसर पता नहीं। आंसर के लिए बैच देखें, माखन बैच है। चलो शॉर्ट मुझे बताओ, माउस कितनी दूरी से काम करता है? मैक्सिमम दूरी कितनी हो सकती है माउस और किसी डिवाइस की? 10 मीटर। हाँ वायरलेस ही है। 10 मीटर मान लू। और 10 मीटर तक कौन सी तरंगे सबसे सुटेबल होती है? इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, सैटेलाइट वेव। बस ये पता लगा लो तो आपका काम हो जाएगा। अपना ये क्वेश्चन पूरा का पूरा आता है मीडिया, है ना, तीनों मीडिया आता है ना, मीडियम। माउस में ओ लल्ला, लल्ला। हाँ जी, वो तो शुरू हो गया है। कल एक स्टूडेंट ने बोला सर डिस्काउंट दे दो। मैंने कहा पहले प्राइस तो तय करने दो। उनको पहले ही पता है, कुछ भी बोलेंगे सर, कुछ भी। अगर सर बोलते हैं 2 रुपए तो भी कहते सब डिस्काउंट दे दो, 1 रुपए में सही जाएगा। पहले ही बोल रहे डिस्काउंट दे दो। फिर मैंने भी लिख दिया 1 लाख का कोर्स है, 1,000 रुपए में दे रहा हूँ, 99% डिस्काउंट। तो यही तो कर रहे हैं कोचिंग वाले। कर क्या रहे हैं आज की डेट में? यही तो कर रहे हैं कोचिंग वाले। जिसको मान लो 100 रुपए में देना है तो वो ये नहीं बोलेगा 100 में दे रहा हूं, वो कहेगा 1,000 रुपए, 10,000 का कोर्स, इतने परसेंट डिस्काउंट, 100 रुपए में ले जाओ। इतना बोलने की जरूरत ही नहीं थी। ये सिर्फ हमारी मेंटेलिटी से खेला जाता है।
क्या क्या लिखा बताऊं? आप बोलो नहीं कि आगे बढ़ना नहीं बढ़ना, मैं सबके हाथ पैर दिखते रहते मुझे। हाँ पैर नहीं दिख रहे, सॉरी माफ कीजिएगा, हाथ दिख रहे हैं। वो तो होता ना, वो बोलने का तरीका है, हाथ पैर, चाय वाई, खाना साना, खारो खट। अपन मारवाड़ी में बोलते ना खारो खट। ठंडा वंडा, वंडा क्या होता है? ठंडा वंडा पिएंगे, चाय वाई। अब पीछे और बाकी है। अरे ये किसको थी ये किसकी खुजली होने की शुरू हो गई थी जल्दी? देखो, आपके जमाने में और पुराने हमारे टाइम में बहुत फर्क है पढ़ाई में, ठीक है ना? आजकल आपको पैसा दिखाया जाता है, सस्ता ले लो सस्ता ले लो। हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था। हमारे टाइम पे था जितनी फीस लेनी ले लो। उसमें क्या क्या दोगे कि साहब 100 टेस्ट देंगे सर, 500 दे दो आप। मतलब हम लोग पैसा कम नहीं करवाते थे, सर्विस ज्यादा लेते थे। जब मैं अभी कार खरीदने गया था 2-3 साल पहले, तो मेरे साथ में एक बंदा बैठा था, वो भी लेना आया था, तो वो उसने बोला कि साहब डिस्काउंट दे दो, ये दे दो। वो सेल्स पर्सन मेरे पास भी आया था। मैंने कहा साहब कि सर अभी कोई डिस्काउंट नहीं चल रहा। मैंने कहा मैंने मांगा क्या डिस्काउंट? नहीं। मैं कहा मुझे डिस्काउंट नहीं चाहिए, मुझे तो एक्स्ट्रा एसेसरीज दे दे मुझे गाड़ी की। मैं पैसे दे दूंगा, मुझे वैल्यू फॉर मनी चाहिए, मुझे लगना चाहिए इतने पैसे दे तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो अभी कुछ लोगों की, हम लोग आपकी सोच बदल रहे हैं दोस्त, हम बदल रहे हैं, आप नहीं बदल रहे। ठीक है, हम आपकी सोच को बिल्कुल शॉर्ट कर रहे हैं, छोटा एकदम, ताकि आप लोग रील ज्यादा देखें। रेनो की काइगर, रेनो की, ठीक है। अरे एक्स्ट्रा मैं बहुत कुछ लेके आया हूँ उनसे बेचारों से। वो नीचे वाला फुट वगैरह जो होता है वो, ठीक है। फ्लोरिंग ली थी उसने, कम से कम 8-9 हजार की फ्लोरिंग आती वो, पूरी उठा के लिया मैं फ्लोरिंग। और ये साइड के जो कंपोनेंट नहीं होते, स्ट्रिप्स होती है ताकि स्क्रैच नहीं लगे, वो आगे के दो पीछे के दो। मैंने कहा मैं ले जाऊंगा गाड़ी, तो मुझे बस एक्स्ट्रा दे दे। तो आप लोग हमेशा एक्स्ट्रा मांगा करो, कितना माल मिल रहा है इतना मिल रहा है, थोड़ा और। आपसे ज्यादा तो नशेड़ी लोग ज्यादा अच्छे हैं। जो गांजा पीते हैं ना, वो कभी रेट नहीं कम करते हैं। वो ये कहता है कि आप कितने का गांजा के 100 रुपए का, कि 100 के तो 110 ले ले, थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे देना। वो सही है। लिखो, लिख लिया। चलो, कहने का मतलब है कि आपको ये 3 लाइनें 4 लाइनें समझ में आ गई। लास्ट सबसे आसान, चौथा मेरे लिए खत्म है, इसका नाम है फ्री। क्या है? बोलो, यह फंक्शन डैश हेडर फाइल में है। बता दो भैया। स्टैंडर्ड लिब डॉट एच। बोलो, यह मेमोरी को फ्री करता है। फ्री कैसे करता है? ध्यान से सुनना दोस्त, पूरा कंप्यूटर साइंस का लॉजिक आपको समझ में आ जाएगा। अगर मान लो कि मेरे पास कोई मूवी है हार्ड डिस्क में, मैं उसको डिलीट कर रहा हूं, तो कैसे डिलीट होगी? मैंने कोई मेमोरी खाई है, चाहे वो मूवी के लिए हो चाहे मेरे वेरिएबल के लिए हो, उनका तरीका एक ही होता है। ये आपकी कोई मेमोरी आपने जैसे खानी थी खा ली, आपके पास एक पॉइंटर जरूर होगा इसको पकड़ के रखने के लिए, हाँ है ना? तो अगर हार्ड डिस्क है ना, तो हार्ड डिस्क में जब हम लोग लिखते हैं ना किसी मूवी पर 3 क्लिक करके डिलीट ऑप्शन दबाते हैं, तो मूवी डिलीट नहीं होती, उसका पॉइंटर डिलीट होता है, जिसको हम लोग कहते हैं फाइल पाथ। क्या कहते हैं? मूवी अभी भी आपकी हार्ड डिस्क में ही है। इसी वजह से जो फॉरेंसिक वाले होते हैं, वो जनरली आपने सुना होगा कि वो रिकवर करते हैं। क्या करते हैं? एक्चुअली में मूवी कभी उड़ी नहीं थी, हार्ड डिस्क परमानेंट होती है। परमानेंट का मतलब भी आप समझते हो, जो गया सो गया, वापस कभी नहीं हटेगा। यही तो परमानेंट का मतलब है। तो कोई मूवी डिलीट कभी नहीं होती। तो हमने जो मेमोरी खाई, उसका एक पॉइंटर होता है। प्रोग्रामिंग में बोलते हैं पॉइंटर, और आम भाषा में कहते हैं फाइल पाथ। क्या बोलते हैं? जब आप डिलीट करते हो तो वहां पर वो पाथ डिलीट होता है, और यहां पर क्या डिलीट होगा? पॉइंटर। इसीलिए फ्री को हमेशा ऐसे लिखते हैं, इसके अंदर का हमेशा क्या लिखा जाता है? अगर पॉइंटर हटा दो तो ये मेमोरी क्या हो जाएगी? बिना पॉइंटर की। अब इसका कोई नाम नहीं होगा, यूज नहीं कर पाओगे, अब ये मानी जाएगी गार्बेज। क्या मानी जाएगी?
अब ये मेमोरी फ्री हो गई हमारी तरफ से, अब अगली बार ओएस इसको यूज कर सकता है। तो हमने मेमोरी नहीं हटाई है, मेमोरी को डिलीट नहीं किया, वैल्यू डिलीट कभी नहीं कर सकते हम लोग, जो वैल्यू गई सो गई। हमें सिर्फ ये लिंक तोड़ना होता है। लिंक तोड़ने के लिए पॉइंटर को खाली कर दो, क्या कर दो, खाली कर दो। एक बार खाली कर उसका लिंक टूट गया, लिंक टूट गया तो अब ये गार्बेज घोषित हो जाएगी। इसीलिए फ्री करते समय मेमोरी का कोई रोल नहीं है, सारा रोल किसका होता है, पॉइंटर का। इसको फ्री किया जाता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं यहां पर कैसे। बताइए दोस्त, अपने पास में बोलो ए नाम की मेमोरी थी जिसमें 3 इंटीजर थे, वैल्यू डाली, नया एक एरे बनाया, एरे अब ए काम का नहीं है तो क्या कर दो, फ्री। फिर हमने पी को छाप दिया, क्या छाप दिया। अब बताओ पी भी काम का नहीं रहा, अब हमारे काम खत्म होने वाला है, तो मैं यहां पर किसको फ्री कर दूंगा, फ्री कर दूंगा किसको, पी को। चलिए आपको फ्री होते हुए देखिएगा। अच्छा कहां गया, ओके, हाँ हाँ, एक मिनट, इससे पहले हैश हट गया क्या, बोलो। 6 बाइट खाई, देखते रहना, 6 बाइट खाई, 6 के 3 इंटीजर बनाए, पहले में 10, दूसरे में 20, तीसरे में 30, फिर 10 बाइट खाई, 10 बाइट खाई, इंटीजर बनाए 5, ए को किया कॉपी, 2 रह गए खाली, ए का काम नहीं था तो ए को कर दिया फ्री, फिर किसको छाप दिया, पी को। अब पी का भी काम नहीं है, ये पी छप रहा है, अब पी का भी काम नहीं तो पी बंद हो गया। तो चलो आउटपुट चेक करते हैं, तो क्या आ जाएगा, 10 20 30 0 0। तो क्या आपको फ्री वाला भी समझ में आ गया। एग्जाम में जो क्वेश्चन आना है दोस्तों, वो या तो नोट कर लेना, या तो ये वाला छपेगा क्योंकि ये छप चुका है, ठीक है ना, ये छपता बार बार, ये वाला सॉरी एम एल के लिए छप चुका है, सी एल के लिए पूछे तो भी सेम है, सबके लिए सेम है ये। चलिए तो आपको प्रोग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं, बस ये लिखना है। इसी के साथ आपका ये खत्म हो गया, और अब हम लोग सी प्लस प्लस का न्यू डिलीट सीखेंगे। सी का मामला खत्म, सी का मामला खत्म, अब न्यू डिलीट सीख लो, डीएमए आपका हो जाएगा। डीएमए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मेरे हिसाब से पिछली बार सी का पूछा था, तो इस बार मैं दाव लगा सकता हूं सी प्लस प्लस पर, या तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा या किसी क्वेश्चन के अंदर वो न्यू का यूज करेगा। पिछली बार जावा का प्रोग्राम आया था जिसमें उसने न्यू का यूज किया था, याद आया। कहने का मतलब है कि डीएमए आएगा जरूर इस बार। और अगर आपने न्यू डिलीट समझ लिया सीपीपी का, तो एग्जैक्टली सेम है जावा में, बस जावा में डिलीट नहीं है। जावा में क्या नहीं है, क्योंकि जावा खुद कहता है मैं करूंगा डिलीट, तुम कुछ ना करो बस। वहां गार्बेज कलेक्टर है जीसी, वो सब कुछ हैंडल करेगा, ठीक है। हाँ जी, वेरिएबल को कभी फ्री नहीं कर सकते, फ्री हमेशा केवल पॉइंटर होता है, और पॉइंटर को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे, पॉइंटर का एड्रेस हटवा रहे हैं। ये पॉइंटर पी मैं दोबारा काम में ले सकता हूं कहीं और, पर वो पॉइंटर का और इसका लिंक तोड़ा है, ठीक है ना। आप चाहो तो लिख दो पॉइंटर पी, पॉइंट, सब लोग साथ बोलो पॉइंटर पी, ठीक है, खाली हो जाएगा और पागल हो जाएगा, क्योंकि अभी पी जिंदा है पर इसका एड्रेस हटा दिया। ऐसे पॉइंटर को कहते हैं डैंगलिंग। क्या कहते हैं, जो पहले किसी को पॉइंट कर रहा था, फिर उसका रिश्ता टूट गया, अब वो पगला गया, वो ना तो घर का ना घाट का, वो बीच में घूम रहा है, वो किसी को भी पॉइंट कर सकता है। पॉइंटर मरा नहीं है, सिर्फ पॉइंटर ने अपना खाली हो गया है। अब जब अगली बार इस पॉइंटर को प्रिंट करवाओगे तो ये किसी को भी प्रिंट कर देगा, पुराने वालों को भी पकड़ लेगा, नए वालों को भी पकड़ लेगा, नहीं है तो कुछ भी पकड़ लेगा। तो पॉइंटर कभी डिलीट नहीं होगा, वेरिएबल कभी डिलीट नहीं होगा, फ्री केवल वैल्यू को खाली करता है।
समझिए ना। क्या चीज? हाँ हाँ, बिल्कुल करवा सकते हैं। वो आपको एक मौका देता है रिसाइकिल में, बिन में, एक और चांस है, देख लो वापस लाना कि नहीं लाना, और वहां से उड़ा दिया तो फिर आपके लिए फिर लाना मुश्किल है। फिर हमें रिकवरी सॉफ्टवेयर चाहिए। रिकवरी सॉफ्टवेयर करते क्या है, ऐसे गार्बेज ब्लॉक को ढूंढता है जिनका कोई पॉइंटर नहीं हो, उन गार्बेज को चेक करता है। किससे? थोड़ी बहुत इसमें इंफॉर्मेशन छोड़ता है, जैसे हम लोग ब्लॉक नहीं होता, खाली डेटा नहीं होता, वहां इसकी इंफॉर्मेशन भी होती है। जैसे पेन ड्राइव देखी आपने, 4 GB की पेन ड्राइव, 4 GB काम नहीं आती, 4 आती आती। उसी तरह से उस स्टोरेज में थोड़ा सा कुछ इंफॉर्मेशन रहती है कि कौन था, पॉइंटर कहां से आया था, तो हम लोग उसी को ढूंढते हैं और इसी से हम लोग रिकवर करते हैं। मैंने बनाया सॉफ्टवेयर रिकवरी का। चलिए, नहीं जरूरी नहीं, जब प्रोग्राम खत्म होगा तो ऑटोमेटिक फ्री हो जाएगा, पर अच्छा होता है खुद फ्री कर दो। मान लो मेरे पास 100 लाइन का प्रोग्राम था, पहली लाइन में काम आया, दूसरी लाइन में मुझे जरूरत नहीं थी, तो मैं दूसरी लाइन में फ्री कर दूं। अगर नहीं करोगे तो वो 100 लाइनों तक पूरा बिजी रहेगा, चाहे यूज करो चाहे नहीं करो। समझ गए मेरी बात? हो ही जाएगा। 1 मिनट दोस्तों, जो आप लोग क्वेश्चन की चर्चा कर रहे हो, 2 मिनट शांत हो जाओ। हाँ, मेमोरी, मेमोरी फ्री देखो, पॉइंटर ने मेमोरी को फ्री कर दिया, फिर मेमोरी का डाटा रहेगा उसमें, पर उस डाटा को उस पर ठप्पा लग जाएगा गार्बेज का, कचरा। स्टोरेज नहीं, वो स्टोरेज पड़ा हुआ है, पर वो गार्बेज घोषित हो गया तो फ्री वाली मेमोरी में काउंटेबल हो जाता है। ठीक है ना भाई, मैं 100 रुपए का नोट रखता हूं, ठीक है, और ये कहता हूं ये नोट मेरा है, मेरा हाथ रखा हुआ है, तो आप सब लोग देख रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, और जैसे मैंने हाथ हटाया, अब वो किसका? अब हर कहेगा सब मेरा मेरा मेरा। ये वैसे ही कंप्यूटर की फ्री मेमोरी कहती है, गार्बेज है, कचरा है, मेरे दे, मुझे दे दे, सबको यही बोलेगा ये सब मेरा है, ये मेरा, हाँ है ना। यही होता है, डाटा नहीं हट रहा, बस वो पॉइंटर गया तो उसको फ्री वाले ब्लॉक में मान लिया जाएगा कि चलो ये फ्री वाला हो गया, जरूरत पड़ने पर इसको यूज कर लेंगे। जैसे मैं कहता हूं कि ये वाली जो है ये ब्लॉक फ्री है, यहां पर कोई नहीं बैठेगा, तो जो खाली लोग हैं वो तैयार हो जाएंगे, सर हाँ खाली वाली सीट हमारी ले दो, हमें दे दो, हमें आगे फ्यूचर में चाहिए होगी। बस यही खेल है। चलो अब लिखते हैं न्यू डिलीट। क्या लिखते हैं? हाँ, धीरे से बोला क्या वो। आज तो देख लिया मैंने कौन कौन बोल रहा था। चुप हो गई, बीच में चुप हो गया। न्यू डिलीट, बोलो यह केवल C++ में है। न्यू और डिलीट कीवर्ड्स है, इसका मतलब सीपीपी को बताने की जरूरत नहीं है कि इनका काम क्या है, सीपीपी सब कुछ जानता है इनके बारे में। तो ये कोई ऑपरेटर नहीं है, ये कोई फंक्शन नहीं है, ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये कीवर्ड है। तो आप इसको सीधा यूज करो, जैसे आप इंट यूज करते हो, फोर यूज करते हो, वाइल यूज करते हो, इफ यूज करते हो, क्योंकि उनके बारे में कंपाइलर जानता है। बोलो न्यू, न्यू, न्यू मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, जबकि जबकि डिलीट क्या करेगा? मेमोरी फ्री करेगा। यहां से थ्योरी नहीं बनेगी क्योंकि थ्योरी बच्चों वाली है, यहां से बनेगा छोटा सा कोड। क्या बनेगा? कोड। चलिए ये लिख लो। और मैलॉक कैलॉक पर क्या बनाते हैं ये लोग? थ्योरी ज्यादा बनाते हैं, लेकिन अगर उनका दिमाग खनका तो वो आपको दे देंगे कोई तगड़ा सा प्रोग्राम, फिर उसको समझ कर करना बहुत समय खा जाएगा। हम बेरोजगार हैं, नहीं दोस्त, कहते ना, कभी किसी को मत बोलना कि आप गरीब हो या बेरोजगार हो, लोग मजाक उड़ाते हैं। अपनी हालत किसी के साथ कभी शेयर मत करो। आप अच्छे हो मत करो, अच्छी लेवल पर हो मत करो, बुरे हो मत करो।
किसी को ये पता नहीं होना चाहिए कि आपकी शख्सियत क्या है, ठीक है। और आदमी जो गरीब हो गए वो अपने दिमाग से हो गए, ठीक है ना, अपने लखनऊ से गरीब हो गए, वो देखा होगा अपने, पैसों से गरीब कोई नहीं होता। जिनको हम लोग गरीब गरीब कह के भिखारी कहते हैं ना, और तगड़ा धंधा चल रहा है उनका आजकल। नहीं है तो फिर अपन लास्ट में सब लोग मिलकर एक काम कर सकते हैं, मंदिर खोलेंगे एक बढ़िया, कहीं भी एक मंदिर खोल देंगे छोटा सा थड़ी लगाकर, 2-3 बार कोई भजन संध्या करवा लो, भीड़ आ जाएगी, चंदा आएगा, हमारे नारे सार है। ट्रस्ट के नाम पर कुछ भी करो आप, हाँ, जप नाम करते रहेंगे बैठे बैठे, क्यों। चलो, तो हमारे पास में इतना दिमाग है कि हम लोग सर्वाइव कर जाएंगे, कोई डरने वाली बात नहीं है। सीट चलो, ये देखो एक छोटे मोटे एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें ज्यादा कोई लफड़ा भी नहीं है, ठीक है। बोलो, न्यू मेमोरी खाएगा, ऑक्यूपाई करेगा। तो जब भी हम लोग मेमोरी ऑक्यूपाई करते हैं तो हमें 3 चीज बतानी पड़ती है। आप बता सकते हो क्या क्या बताना पड़ता है? साइज, दूसरा टाइप, और तीसरा नेम। ये 3 चीज सबसे जरूरी होती है। तो यहां पर न्यू के आगे प्रोविजन है कि न्यू कैसे लिखेंगे, न्यू लिखेंगे और आगे की तरफ लिखेंगे हम लोग टाइप। क्या लिखेंगे? टाइप लिखेंगे। टाइप देखते ही वो साइज भी समझ जाएगा और टाइप भी समझ जाएगा। क्या समझ जाएगा? साइज और टाइप दोनों समझ जाएगा। एग्जाम्पल देता हूं, मैंने लिखा है न्यू इंट, तो बताइए यहां पर कितनी बाइट खाई जाएगी? 2। दोनों बाइट का टाइप क्या रहेगा? इंट। समझ गए? अब बस इसको नाम देना बाकी है। क्या देना बाकी है? बोलो, यहां पर नाम देने के लिए रेफरेंस या रेफरेंस का भाई पॉइंटर का यूज होता है। आप यहां पर 2 चीजों में से कोई एक यूज कर सकते हो, पॉइंटर और रेफरेंस। बड़ा भाई पॉइंटर है, लेकिन बड़ा भाई है बड़ा खतरनाक। छोटा भाई थोड़ा सा सिंपल सोबर है, बहुत इजी है। तो 99% मुझे लगता है कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा सीपीपी में, वो क्या आएगा? रेफरेंस। क्या जाएगा? रेफरेंस और पॉइंटर दोनों में आपके पास में बहुत सी सिमिलरिटी मिलती है। क्या सिमिलरिटी है वो मैं आपको भी बता देता हूं, ठीक है। पहले एक बार इसका सिंटेक्स लिख लो, फिर मैं इसको समझाता हूं। और इसको समझने से पहले हमें रेफरेंस समझना पड़ेगा, ठीक है। बहुत आसान कंसेप्ट है रेफरेंस। पॉइंटर का छोटा भाई, पॉइंटर से लाइट पॉइंटर कहते हैं। जैसे आपके गूगल पे, फोन पे, पेटीएम यूज करते हो तो क्या उसमें एक ऑप्शन आता है क्या, यूपीआई लाइट आता है? क्या मतलब उसका? उसमें आप कितने रुपए डाल सकते हो मैक्सिमम? लिमिट होती है 5,000, 10,000, 15, बस सबकी अलग अलग है। वो एक लाइट है, एक तरह का बैंक खाता है, लाइट छोटा खाता है। बड़े खाते में ज्यादा एक्टिविटी होती है, छोटा खाता है, ठीक है। एक तरह का पर्स टाइप है, बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है, पॉइंटर का लाइट वर्जन। चलो एक क्वेश्चन पूछता हूं तगड़ा वाला। एमएस ऑफिस में बोलो वर्ड स्टार, वर्ड स्टार, वर्ड स्टार्ट, वर्ड लाइन, वर्ड, बोलो फॉन्ट पेज। बोलो एमएस वर्ड के समतुल्य, एमएस वर्ड जैसा काम करने वाला लेकिन कम ऑप्शन के साथ, इनमें से कौन है? वर्ड स्टार, स्टार्ट, लाइन या पेज? यू बोलो, 1, 2, 3, 4। एक के साथ वाले हाथ उठाइए जिसको लगने वाली बात है, ठीक है। बी वाले, ठीक है, बी के साथ एक ही व्यक्ति, 2, 3। सी के साथ वाले कोई नहीं है, चलो एक है, 2। डी के साथ वाले, बाकी लोग बोलो जय बाबा रे। वर्ड स्टार्ट। वर्ड में इतने सारे ऑप्शंस है कि आप लोग पगला जाओगे, 1 साल भी कम पड़ेगा पढ़ने के लिए एमएस वर्ड। इसलिए उन्होंने कहा कि वर्ड एक एरोप्लेन है, ये कहावत है उनके लिए कि वर्ड इज लाइक अ एरोप्लेन, यू मस्ट स्टार्ट फ्रॉम
वर्ड स्टार्ट। वर्ड स्टार्ट बिल्कुल साइकिल के जैसे है कि हम लोग अपने जो गाड़ी चलाने की यात्रा होती है वो हमेशा साइकिल से शुरू करते हैं। वो साइकिल है, इसमें कम ऑप्शंस आते हैं और इसमें हेवी 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 ऑप्शन डालते डालते एक दिन MS वर्ड पर पहुंच जाते हैं। तो बाहर की जो कंट्रीज है, ठीक है, जैसे USA, कनाडा, तो वहां पर MS वर्ड सिखाने से पहले ये सिखाना पड़ता है हम लोग। तो मैं भी एक बार कोरोना में बैठे बैठे उठते हुए तीर ले लिए कि हमने कहा भाई हम भी पढ़ाएंगे बाहर वाले को। तो वहां से बाहर से कांटेक्ट मिल गया मुझे। अब उन्होंने बोला था कि आपको थोड़ा ऑफिस एक्सप्लेन करना है, ऑफिस में MS वर्ड एक्सेल पावर एक्सप्लेन करना है। मैंने कंपनियों में पढ़ाया एक्सेल वगैरह, जो शेयर मार्केट की कंपनी नहीं होती, यहाँ मैं काम जाता था पढ़ाने के लिए। मैं वहां पर ट्रेनर था। अपने जयपुर के अंदर सी स्कीम में है आनंद राठी, ठीक है। जोधपुर के अंदर जाओगे तो सुरेश राठी, ठीक है ना, ये बहुत बड़े ट्रेडर है। एंजल ब्रोकिंग वगैरह नहीं होता, शेयर मार्केट ट्रेडिंग करते हैं। यहाँ पर ये सारा खाता मेंटेन करते हैं कि कितनी बजे कितना रुपया डाला और कितने शेयर के भाव बढ़े। ये सब कुछ हाथ से करते थे। मैंने उनको ऑटोमेट करना सिखाया। वेबसाइट पर चेंजेस हो रहे हैं, डाटा आपके एक्सेल में भी चेंजेस ऑटोमेटिक होते रहेंगे, आपको कुछ नहीं करना है। तो मैंने भी सोचा कि चलो अपन को तो एक्सेल आती है, वर्ड आता है, अपन सिखाना शुरू करेंगे। वहां जाके पहले दिन उठाए, उन्होंने प्रोजेक्ट ही कैंसिल कर दिया मेरा। उन्होंने बाद में मुझे पूछा, मेरे को रीजन क्या, तो उन्होंने बताया कि भाई स्टार्ट तो वर्ड स्टार्ट से करना था आपको। तब मुझे पहली बार पता चला, मेरे को साहब ये भी कोई चीज है क्या लाइक, ये तो किताबों में नहीं देखी, कहीं अपने MS ऑफिस में नहीं देखी, इसको अलग से डाउनलोड करना पड़ता है, ठीक है। तो वैसे का वैसा पॉइंटर बहुत हैवी होता है, तो पॉइंटर का एक छोटा भाई बनाया गया है जिसका नाम है रेफरेंस। क्या नाम है? ये पॉइंटर के जैसा काम करता है। तो पॉइंटर का मुख्य काम क्या है? किसी को खुजली करना या किसी को नाम देना? बोलो, रेफरेंस। रेफरेंस भी नाम देता है। चलो यूं करते हैं ना अपन, एक तरफ लिखते हैं रेफरेंस और एक तरफ क्या लिखते हैं? पॉइंटर, ताकि आपको दोनों में कंपैरिजन समझ में आ जाए। चलिए बोलो, पॉइंटर नाम देता है, एलाइजिंग टेक्निक है। यहां बेटा हर सब जानता ना, एलाइजिंग का मतलब क्या होता है? नाम। नाम को बोलते हैं एलाइज। बोलो, रेफरेंस भी एलाइजिंग टेक्निक है, ये नाम देता है। क्या देता है? नाम। ये ये नाम कैसे देता है? बोल लो, पॉइंटर। पॉइंटर एड्रेस स्टोर करके, एड्रेस स्टोर करके नाम देता है। रेफरेंस एड्रेस स्टोर नहीं करता। एड्रेस स्टोर किए बिना, बोलो, एड्रेस स्टोर किए बिना नाम देता है। मैं हूं पॉइंटर। कौन हूं मैं? मैं पॉइंटर हूं। और आप सभी के पास में एक एक है एड्रेस। क्या है? तो मैं कहता हूं, ये इन्होंने अपना एड्रेस डाला तो इनको नाम मिल जाएगा, फिर मैंने खाली कर दिया। आपने एड्रेस डाला तो आपको नाम मिल जाएगा, खाली कर दिया आपने डाला तो आपको नाम मिल जाएगा। तो एक पॉइंटर बहुत लोगों को पॉइंट कर सकता है अलग अलग समय पर करेगा किसी एक को एक समय पर। अगर एक को पॉइंट कर रहा है तो दूसरे को छोड़ना पड़ेगा उसको, ठीक है ना, क्योंकि वो एड्रेस पकड़ता है और जिसका एड्रेस चेंज कर दो वो उसको पॉइंट करना शुरू कर देगा। हाँ या ना? रेफरेंस कभी एड्रेस नहीं पकड़ता। इसका मतलब समझते हो कि अगर रेफरेंस ने इनको नाम दे दिया तो पूरे प्रोग्राम में इन्हीं को नाम देता रह जाएगा, किसी और को नाम देने की क्षमता खो देगा, क्योंकि ये एड्रेस नहीं पकड़ता। ये बस एक नाम है जो किसी को चिपका दिया, वो नाम उसके साथ में पूरे प्रोग्राम तक चलता रहेगा। पॉइंटर का फायदा क्या है? पॉइंटर किसी को नाम दे दिया, वापस और किसी और दूसरे को नाम दे दो, तीसरे को नाम दे दो। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? जैसे स्टूडेंट, ये मैं किसको दे सकता हूं? यहां पर मैं किसको दे सकता हूं स्टूडेंट वर्ड? सभी को। अगर मान लो किसी का नाम होता, आपका नाम क्या है दोस्त? दिनेश। और मान लो हमारी क्लास में एक ही दिनेश हो सकता है, यूनिक। तो इनको नाम दे दिया दिनेश। अब ये दिनेश नाम मैं किसी को और को नहीं दे पाऊंगा। मैं ऐसा नहीं कह सकता ओ दिनेश कैसे हो, ओ दिनेश कैसे हो। पर मैं स्टूडेंट नाम सबको दे सकता हूं। तो बताइए स्टूडेंट कौन है, रेफरेंस है या पॉइंटर है? पॉइंटर, जो हर किसी को दे सकते हैं आप। और जबकि दिनेश क्या है? रेफरेंस। एक के साथ चिपक गया तो चिपक गया, फिर वो नाम कभी नहीं हटेगा। बस यही फर्क है दोनों में। बोलो, पॉइंटर एड्रेस स्टोर करता है, मतलब पॉइंटर
मेमोरी खाता है, मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। बोले तो पॉइंटर कितने बाइट का बनता है? 2 का। बोलो क्या इस भाई को एड्रेस स्टोर करना है क्या? तो इसके लिए कोई मेमोरी ऑक्यूपाई होगी क्या? नहीं। बोलो रेफरेंस के लिए मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं होती है। ठीक है। बोलो पॉइंटर अलग अलग वेरिएबल को, अलग अलग वेरिएबल को नाम दे सकता है। रेफरेंस, रेफरेंस केवल एक को ही, एक वेरिएबल को ही नाम दे सकता है। अरे क्या आपको दोनों का मतलब समझ में आया? बोलो पॉइंटर के लिए, पॉइंटर के लिए एस्ट्रिक ऑपरेटर यूज आता है। यूज बोलो जैसे इंटीजर एस्ट्रिक पी। बोलो रेफरेंस के लिए, रेफरेंस के लिए एंड ऑपरेटर काम आवेगा। एंड ऑपरेटर यूज आता है इंटीजर पी। तो जब भी आप लोग देखें तो ये तो आपका पॉइंटर बनने की कोशिश कर रहा है और ये आपका रेफरेंस। लास्ट पॉइंट है। बोलो पॉइंटर में एड्रेस जाता है, बाद में भी डाल सकते हैं। पॉइंटर में क्या जो एड्रेस डालना ना, जरूरी नहीं कि हाथों डालो, जब भी आपकी इच्छा हो बाद में पॉइंटर में डाल दिया एड्रेस। बोलो इसमें हाथों हाथ नाम देना पड़ेगा। देखो पॉइंटर क्या है? एक स्टोरेज है, जगह लेता है, स्टोरेज है, और बाद में जिसकी जब इच्छा हो वो एड्रेस डाल देना, वो नाम दे देगा। ये कोई मेमोरी खाता नहीं है दोस्त, तो इसको बनाते किसी को नाम देना पड़ेगा, हाथों हाथ किसी को नाम चिपकाना पड़ जाएगा। अगर ये मेमोरी खाता होता तो बाद में भी दे लेते हैं, भाई पड़ी हुई मेमोरी बाद में यूज कर लेंगे। जब ये है ही नहीं, अस्तित्व में नहीं है, तो नाम किसको देगा ये? तो बोल लो पॉइंटर को, पॉइंटर को बनाते ही वैल्यू देना, इनिशियलाइज करना जरूरी नहीं है। तो मैंने कई बार पॉइंटर ऐसा बनाया होगा कि साहब पॉइंटर बनाया और कल रात को बैठकर इसके अंदर वैल्यू डाल दी, बस खत्म बात। लेकिन रेफरेंस के केस में ऐसा नहीं होता, जहां बनाना है रेफरेंस, हाथों हाथ ये नाम किसी को चिपकाना पड़ेगा, क्योंकि ये कहीं बना नहीं है, ये हाथों हाथ नाम चिपक जाएगा बस फाइनल हो जाएगा। तो बोलो रेफरेंस को, रेफरेंस को बनाते ही वैल्यू सेट करना, बनाते वैल्यू सेट करने को हम लोग क्या बोलते हैं? इनिशियलाइज करना जरूरी होता है। क्या होता है? जरूरी होता है। बस ये है सारा खेल। एक मिनट, चलो लिखना शुरू करो। हाँ पूछो। दोनों जगह काम आता है, ये सब डिसाइड हो जाएगा इक्वल से। अगर इस तरफ है तो एड्रेस, इस तरफ आ रहा है तो रेफरेंस। कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ ट्रिक है दोस्त। तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर ही है जिसकी लोकेशन देखकर वो बताता है। बिल्कुल सही, मैं भी दिनेश हूं।
पानी की बोतल। तो बिल्कुल काम दोनों का सेम है, लेकिन काम करने का तरीका अलग है। ये भी नाम देता है, वो भी नाम देता है। ये एड्रेस पकड़ता है, ये एड्रेस नहीं पकड़ता। ये एड्रेस पकड़ता है तो ये बनना जरूरी मेमोरी में, ये मेमोरी में बनता नहीं अलग से। इसके लिए कोई स्टोरेज अलग से नहीं बनेगी। तो प्रोग्राम में कभी काउंट मत कर लेना इसकी स्टोरेज। कभी ये मत कहते ना साहब ये रेफरेंस कोई स्टोरेज खा गया। एड्रेस नहीं है, ये सिर्फ एक लेबल है। लेबल, हाँ, ये लेबल चिपका दो बस। ये खुद कोई जगह नहीं खाएगा ताकि इसमें कुछ डाल सको, ऐसा कुछ बनेगा नहीं, ये डब्बा नहीं बनेगा। 6 जुलाई दिनेश। तो यहां पर मेरे हिसाब से 3 लाइनें लिखी हुई है दोनों दोनों के अंदर। कोई डाउट हो तो दोबारा समझाऊं? जो लोग लिख चुके हैं वो मेरे साथ साथ बोली है। दोनों का काम नाम देना है। पॉइंटर एड्रेस पकड़ेगा, फिर नाम देगा। रेफरेंस एड्रेस नहीं पकड़ेगा, फिर भी नाम देगा। पॉइंटर मेमोरी में बनता है, भाई नहीं बनता। सबने लिख लिया? आपको क्या 3 बजे जाना है क्या? 3 बजे रिवीजन में नहीं आते? हटा लू मैं? किसका पेपर है? COA हिस्ट्री, राजस्थान हिस्ट्री। हाँ, नेक्स्ट वीक से, अपकमिंग मंडे से। शायद मैं पुष्पन सर ही हो। कुछ खत्म हो रहा है क्या आपका? कोई है जो अभी खत्म हो रहा है टॉपिक? .NET खत्म हो रही है? .NET, VB.NET, VB. ASP। मैं आपको बताता हूं, अगर आप UPPCL के पेपर देखो और KVS NVS के पेपर देखो, तो .NET के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं वो हमेशा VB.NET के आए हैं। ASP और JSP के क्वेश्चन कभी किसी एग्जाम में बहुत कम देखे गए, ना के बराबर मान के चलो आप। तो VB.NET के एक क्वेश्चन आने की संभावना है, आएगा नहीं, संभावना है। उसके लिए आपको मैं 20-25 क्वेश्चन दे देता हूं, वो देख लेना, समझा भी देता हूं। बस उतना ही करना है VB.NET में। VB के अंदर वो छोटी मोटी चीजें पूछता है कि वेरिएबल कैसे बनाते हैं, फॉर्म कैसे फिल हो रहा है, ड्रैग एंड ड्रॉप का कैसे ऑप्शन है, बस वो ये फ्रेमवर्क की आर्किटेक्चर नहीं पूछता वो। आर्किटेक्चर नहीं पूछेगा। आर्किटेक्चर पढ़ाया? आर्किटेक्चर क्या क्या पढ़ोगे आप? आपकी VB की आर्किटेक्चर पढ़ लोगे, CCBB, जावा, पाइथन, फिर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, HTML है, CSS है, PHP है, ब्लॉकचेन भी है, ML है। मैं बता रहा हूँ मुझे लगता है RPS, RSM, SSB, अदनीश बोर्ड ने इसरो का कोई सिलेबस चुरा लिया है। भाई इंडिया के जो सबसे बड़ा एग्जाम है उसमें भी जब एक ही भाषा आती है, सी गेट में, आप उससे भी ऊपर तैयारी कर रहे हो दोस्त। गजब। CPP में कौन सा टॉपिक पेंडिंग है यशवंत? अब मेरे पास केवल मात्र 2 ही टॉपिक पेंडिंग में है CPP के, ठीक है ना? जो कि कल, क्या सैटरडे ना, कल या परसों तक खत्म। हाँ? कल क्यों है? तो क्या संडे को क्या है? LDC एग्जाम। आप में से कितने लोग LDC भर रहे हैं? ठीक है, वो चले गए एग्जाम की तैयारी करने। ओके, तभी मैं सोचूं इन दिनों भीड़ इतनी कम क्यों है।
हमारे बीच में एलडीसी वाले और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल वाले सब बैठे थे क्या? फॉर्म तो भरे होंगे सबने, दिल्ली पुलिस, पटवार, सीईटी। कोई साफ आप कुछ नहीं होना है। अरे किसी को ये पता है क्या, ये आपके नॉलेज में होना चाहिए। मान लो मैंने फॉर्म भरा और मैं एग्जाम देने नहीं गया, तो मेरे पे पेनल्टी लगेगी, पता है सबको, है ना? 2 से ज्यादा। बस ये कोई नया रूल है, अभी मैंने एक रील देख रहा था तब आया था, तो आपको पता होना चाहिए। पता नहीं मैंने, हाँ जो भी है वो आपको पेनल्टी का, मैंने कोई रील देखी थी, तो मुझे लगा कि ये जानकारी आपके लिए जरूरी है, आपके नॉलेज में होना चाहिए, अगर है तो अच्छी बात है दोस्त। हाँ जी दोस्त। पॉइंटर का टाइप तो हम लोग बताते हैं ना हमेशा। अगर यू ही मुझसे आप पूछो सर पॉइंटर का टाइप क्या है, तो वाइड स्टार। बस, रुक जाओ। हाँ, वो इंटीजर के लिए नहीं करता, वो तो उसका नेचर है। ये देखिए दोस्त, एक छोटा सा प्रोग्राम है, कर लेते हैं। बोलो आई की वैल्यू कितनी है लल्ला? 5। मैंने यहां एक पॉइंटर बनाया इंटीजर स्टार पी। बोलो पी में ये आई का एड्रेस डाला, तो बताइए आई को क्या नाम मिल गया? अरे भाई पी में किसका एड्रेस डाला, तो आई को नाम क्या मिल गया? स्टार पी। क्या मिल गया? तो बताइए स्टार पी का मान कितना आएगा दोस्त? 5। देखो पॉइंटर ऐसे डालता है। बोलो पॉइंटर ने एड्रेस स्टोर किया, आई का एड्रेस स्टोर किया, और आई को क्या नाम दे दिया? तो अब आई लिखो चाहे स्टार पी लिखो, दोनों के केस में 5 आएगा, है ना? बोलो रेफरेंस ऐसे बनाया जाता है। रेफरेंस में अभी एरर है ना, एड्रेस नहीं जाता, अभी भी एरर है। रेफरेंस को इनिशियलाइज करना जरूरी है। बोलो रेफरेंस होने के बाद आई को एक प्लेन नाम मिलेगा, प्लेन बिना स्टार के खाली मिलेगा पी। क्या मिलेगा? पी। अभी भी एक एरर है क्योंकि स्टार पी लिखा हुआ है। तो देखो ये काम करता है रेफरेंस। बोलो आई का नाम जस्ट पी हो गया, तो मैं अगर पी लिखूं चाहे आई लिखूं, वैल्यू कितनी आ रही है? 5। तो देखो इसमें स्टार का लफड़ा खत्म, एड्रेस डालने का लफड़ा खत्म, नाम कितना सिंपल बनाया है। पॉइंटर नाम होता तो पॉइंटर क्या बनाता? स्टार पी। क्या बनाता? पॉइंटर होता तो पहले एड्रेस पकड़ता, ये ना तो बेचारा एड्रेस पकड़ रहा है और ना ही ऐसे गंदे गंदे नाम दे रहा है स्टार पी। ठीक, मतलब कॉम्प्लिकेटेड नाम। ठीक है, इसका देखो। बोलो आई का नाम पी पड़ गया, बात खत्म। अब कहीं भी आई लिखो चाहे पी लिखो, उसका मतलब 5 माना जाएगा, हाँ या ना? ठीक है, तो ये, हाँ ये प्रोग्राम लिखना है, ये प्रोग्राम लिखना है डायग्राम के साथ, फिर मैं फ्री, आप भी फ्री। बोलो इंटीजर आई वैल्यू 10। अब आई का नाम मुझे रखना है ए। क्या रखना है? तो बताओ रेफरेंस के लिए यहां खाली इंट ए लिखूं या एन लगाऊं? बोलो ऐसा करने पर आई बना वैल्यू कितनी होगी? बोलो ऐसा करने पर आई को एक नाम क्या मिल गया? पी। खत्म। अब अगर आप लोग लिखते हो सी आउट पी, तो आंसर कितना आ जाएगा? 5। तो स्टार पी भी लिखना नहीं, एड्रेस भी डालना नहीं, सिंपल लिखना और यूज करना है, सबसे आसान चीज होती है। अब मैं जब कल को न्यू का प्रोग्राम बनाऊंगा तो आप कहना सभी जो आपको पसंद हो। पॉइंटर बोलोगे तो पॉइंटर बना दूंगा, कहोगे तो रेफरेंस बना दूंगा, 2 चीज अवेलेबल है। सी तो एरर है। सी, सी नहीं, सी में तो ये रेफरेंस नाम के कॉन्सेप्ट है ही नहीं दोस्त। सी में तो ये लिख ही नहीं सकते आप लोग ऐसे, इस तरफ इस साइड में नहीं लिख सकते। आई के साथ लिख सकते हो ना सी में, तो पर वो सी में लिखो तो वो तो पॉइंटर हो जाएगा अनिल, ये पॉइंटर हो जाएगा और यहाँ स्टार लगाना पड़ेगा, ये पॉइंटर हो गया, और इस केस में नाम स्टार पी मिलेगा। ये लो अगला प्रोग्राम बन गया। सी में तो पॉइंटर ही है, एड्रेस डाला ए में, ए ने नाम दे दिया स्टार पी या पी में। ठीक है ना?
पर आपको ये नहीं लिखना पॉइंटर वाला, ये तो आपको सी में लिखवा रखा है, यहां खाली पी लिखना है आई के लिए, खत्म। ऐसा करने पर उसको नाम पी मिल जाएगा, दोनों केस में यही वैल्यू आएगी। चलिए, तो आज की क्लास यही समाप्त। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद।